वाई शुड वी सेट अ गोल। हमें अपने मकसद का तयन क्यों करना चाहिए, हमें अपने मकसद तय क्यों करने चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की कुल टोटल आबादी 8 अरब के करीब है। उन 8 अरब में से जो 10% जो लोग हैं, इन 90% के ऊपर हुकूमत करते हैं। इन 10% लोगों में जो एक चीज़ कामन है वो ये है कि इन्होंने अपना गोल सेट किया होता है, इन्होंने अपने मकसद का तयन किया होता है, इन्होंने अपने मकसद तय किए होते हैं। जब आप अपना मकसद तय कर लेते हैं तो आपके जहन को एक डायरेक्शन मिल जाती है। आपके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो किसी भी मकसद को अचीव करने के लिए काफ़ी हैं। आपकी तमाम सलाहियतें बेकार तब जाती हैं जब आपने गोल सेट नहीं किया होता, जब आपने कोई हदफ मुकर्रर नहीं किया होता। ये ऐसे ही है कि आपने हवा में तीर चला दिया लेकिन उस तीर का हदफ मुकर्रर नहीं किया, उसका टारगेट सेट नहीं किया, उसने किस जगह पे जाके लगना था। जब आप अपना हदफ तय कर लेते हैं तो आपका ज़हन इस पर मुतहरिक और स्टिक हो जाता है और आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं होते। जब आप अपना मकसद तय कर लेते हैं तो आपका लेज़र फोकस हो जाता है, आपका ज़हन शऊरी तौर पर उस चीज़ की तलाश में लगा रहता है जो चीज़ें अहमियत की हामिल हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें करीब से करीब तर होती चली जाती हैं। हो सकता है इब्तदा में आपको कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, फिर चंद दिन, चंद हफ्तों, चंद महीनों, चंद सालों के बाद आपको आपकी कामयाबी के आसार नजर आने लगे। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना बड़ा है और आपके अंदर विल पावर कितनी है उसको अचीव करने के लिए। और मेरी इस वीडियो का मकसद भी यही है, आपको 10% लोगों में शामिल करना है। एक गाड़ी का इंजन जितना मर्जी पावरफुल हो, जितनी मर्जी उसके अंदर क्वालिटीज़ पाई जाएँ, जब तक आप उसे एक डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह एक इंसान की मिसाल है, वो जितना मर्जी टैलेंटेड हो, जितना मर्जी ज़हीन हो, जितनी मर्जी उसके अंदर क्वालिटीज़ पाई जाएँ, जितनी मर्जी उसके अंदर सलाहियतें मौजूद हों, जब तक आप उसके टैलेंट को, उसकी सलाहियतों को एक डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब आप अपना कोई गोल सेट करते हैं, अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको कामयाबी की एक लत लग जाती है। आप उस कामयाबी को रिटेन रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इकबाल ने अपनी शायरी में अक्सर शहीन का जिक्र क्यों किया है, क्योंकि उसके अंदर ये एक क्वालिटी पाई जाती है। जब वो अपना गोल सेट कर लेते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए कई कई घंटे बाद का वो कई कई दिन फाकाकशी इख्तियार करते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए। आपका जो भी मकसद है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, हकीकत पर मबनी हो, टाइम बाउंडेड हो और रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक उन 10% लोगों में से 3% लोगों ने अपना गोल लिखा हुआ था। वो 3% लोग ज़्यादा कामयाब थे उन बाकियों की बनिस्बत। जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं, उसको याद करते हैं, वो एक ज़हन के अंदर प्रिंट हो जाती है, तो वो ज़हन के अंदर नक्श हो जाती है। आप कोशिश करें मोबाइल के अंदर एक रिमाइंडर नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, उसके ऊपर रिमाइंडर सेट करें 2 घंटे के बाद, जो कम से कम आपको आपके गोल के बारे में रिमाइंड करवाए। आपका जो भी मकसद है वो बड़ा होना चाहिए। कोशिश करें शुरू में, इब्तदा में अपना मकसद छोटा रखें। डेली बेस पर, वीकली बेस पर, मंथली बेस पर, ईयरली बेस पर जब आप इन छोटे छोटे मकसद में कामयाब हो जाएं तब कोई बड़ा गोल सेट करें जो कम से कम 5 या 10 साल का हो। जब आप डायरेक्ट बड़ा गोल सेट कर लेते हैं, उसको अचीव करने में नाकाम रहते हैं तो आप डिप्रेशन। और मेरी दिल से दुआ है आपकी ज़िंदगी के जो भी मकसद हैं अल्लाह ताला उनको पाया तक मिल तक पहुँचाए और आपको ढेर सारी कामयाबियाँ अता करे, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके।